सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों के विकास के मानदंड, यानी कहने का मतलब है किस अवस्था में बच्चे में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बच्चा 2 साल का है तो उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसकी शब्दावली में कितने वर्ड होंगे। ठीक, इन्हीं क्रम में हम आपको वीडियो को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं वृद्धि के स्तर शैशवावस्था से बचपन तथा तक और उनके तात्पर्य, यानी कहने का मतलब है 4 भागों में बांटा गया है एज के हिसाब से, यानी कि बच्चे के जो विकास होता है उसको एज के हिसाब से बांटा गया है। पहला हमारा है जन्म से 2 वर्ष तक जो हमारी अवस्था होती है उसे शैशवावस्था सभी लोग जानते हैं। आगे जो भी वीडियो में रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, मैंने जैसे थोड़ा आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की प्रारंभिक बचपन, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाद का बचपन और 12 से 19 वर्ष तक जो रहता है हमारा किशोरावस्था, यानी ये सभी चीज़ें जानते हैं। जो मेन वीडियो में रहेगा वो नीचे देखते हैं क्या है। देखो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 वर्ष का जो बच्चा हो गया उसकी वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली में कितना शब्द भंडारण होगा। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक 4 वर्ष का बालक है, 4 वर्ष का बच्चा है, उसके वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली में कितने वर्ड हो सकते हैं। ठीक, किसी के कम किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कोई गूंगा है तो उसके एक भी नहीं होंगे ना, तो हम सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 1 वर्ष का बच्चा है, आपके सबके घर में भाई बच्चे होते हैं, सभी लोग बच्चों से रूबरू होते हैं, तो अगर आपके घर में कोई 1 साल का बच्चा है तो कितने वर्ड सीख जाता है। वैसे जनरली तो मम्मी पापा नाना दादी कहने लगता है। ठीक है, लेकिन हम जनरली की बात करेंगे तो 3 शब्दावली किसके वर्ड में वोकैब में 3 वर्ड होते हैं, मम्मी पापा दादा मामा, यही सब होते हैं। ठीक है, तो आपके घर में बच्चा होगा 6 वर्ष तक तो कुछ नहीं जान पाता, जब 6 7 8 7 8 9 10 महीने के हो जाता है तब उसकी वोकैबुलरी में लगभग 3 से 4 या 5 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर बच्चा 2 वर्ष का है तो उसकी वोकैबुलरी में कितने वर्ड हो जाएंगे। 2 वर्ष में जनरली बच्चा उठ के खड़ा होकर चलने लगता है बिना सहारे के। मतलब क्या होता है, 18 महीने बच्चा जो होता है वो कुर्सी या चेयर पकड़ के खड़ा होता है और चलना की कोशिश नहीं सहारे की कोशिश करता है। लेकिन बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो बिना सहारे के चलना स्टार्ट कर देता है। उस समय उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसकी शब्दावली में कितने वर्ड होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर 272 होते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 4 वर्ष को लेकर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। 3 वर्ष की जो हमारी अवस्था होती है बच्चे की, उसमें 896 उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसके दिमाग में, मान लीजिए आप उसके दिमाग में 896 वर्ड होते हैं, शब्द संग्रह होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए क्योंकि एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था कि 4 वर्ष में जो बच्चा होगा उसकी वोकैबुलरी में यानी कि सबसे शब्दावली में कितने शब्द भंडारण होंगे। तो वहाँ पर आपको 1560 से लेकर 1600 अगर एग्जाम में दिया है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं बुक में तो लिखी रहती हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कैसे वहाँ पर ऑप्शन को सेटअप करता है, मेन चीज़ ये मायने रखती है। देखो किसी बुक में आपको 1560 मिल जाएगा, किसी बुक में 1600 मिल जाएगा, किसी में 1550 मिल जाएगा। अकॉर्डिंग देखो आपको ध्यान रखने वाला होता है। ऐसे हम किसी बच्चे की किसी भी शब्दावली को हम ऐसे नहीं नाप सकते। ठीक, तो वहाँ पर जनरल भाषा में अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया होता है 1560 से लेकर 1600 ऐसे दिया होगा। ठीक, मतलब इससे लेकर इससे तक होता है भाई, फिक्स तो होता नहीं, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। अब गूंगे की बात के लिए उसके वोकैबुलरी में तो एक ही वर्ड नहीं होते हैं ना। तो कहने का मतलब है जनरल आम बच्चों की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में कहीं देखने को मिले कि 4 वर्ष के बच्चे में कितने वोकैबुलरी में वर्ड होते हैं, तो आप मान के चलिए 1560 से लेकर 1600 अगर एग्जाम में ऑप्शन डिपेंड, ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप याद कर लिए कि 1560 से लेकर 1600 के बीच में मान लेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में अगर ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे तो पहला ऑप्शन होगा 2000, दूसरा होगा 2200, तीसरा होगा मान लो 1200 और चौथा होगा 1560, यानी कि जो ऑप्शन दिए होंगे उनके बीच में गैप ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए देखो क्वेश्चन को आप जब तक बहुत सारा आपके पास ज्ञान है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा पढ़ चुके हैं, थ्योरी एकदम कंप्लीट कर डाले हैं, 10-10 बार रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर जिस दिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सेटअप करने का तरीका पता चल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सेटअप करता है, अगर आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप यकीन मानिए जो आप रिवीजन कर रहे हैं आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सेटअप होते हैं, ठीक, ये चीज़ कोशिश करा करिए। अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेटअप होंगे इसका आप अच्छे से तरीका जान लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे 5 वर्ष के बच्चों की। 5 वर्ष की जो बच्चे 6 वर्ष के बच्चों की बात करेंगे, उनके वोकैबुलरी में लगभग 2562 से लेकर लगभग 2600-2700 वर्ड होते हैं।
ठीक है। तो फिर इसी तरह क्वेश्चन ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ पर अगर 2500 दिया है, फिर 3000 दिया है, फिर 3500, फिर 2000, तो वहाँ पर 25 ऑप्शन लगा दीजिएगा। ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। फिर हम जो चीज़ कह रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखेंगे अब नीचे क्या है। देखो अब विकास के मानदंड की अगर बात हम करें, देखो इसको ऐसे समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए अगर बच्चा, ये एक प्रकार यहाँ पर गति बनी है, एक 2 वर्ष दिया है, अगर 3 वर्ष और 4 से 5 वर्ष के बच्चों में क्या देखने को मिलता है। पहला जो हमारा एक गति का है वो विकास। देखो 2 वर्ष जो मैंने बताया था कि बच्चा जब 18 मंथ को होता है तो चेयर के पकड़ के चलेगा, ठीक है, दीवार के सहारे पकड़ चलेगा। लेकिन बच्चा अगर 2 साल का हो जाता है तो बिना सहायता के उछलता दौड़ता है, यानी कि दिन भर घूमता रहता है, गिरेगा गड्ढा मध्य पे उठेगा। तो क्या है, वो बिना सहायता के दौड़ता है। अब हम 3 वर्ष की बात करेंगे, उछलता कूदता है। तो घर की सीढ़ियाँ बनी होती, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा 2 सीढ़ी को एक बार साथ लांग जाता है, उछल के चलता है। फिर अगर 4 से बात करेंगे तो मुक्त और सक्रिय गति का संचालन करता है, मतलब वो किसी भी गति का संचालन कर सकता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म गति समन्वयन की। तो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है नकल करता है। 2 वर्ष का बच्चा नकल करता है। कैसे नकल करता है, आपने देखा होगा, अगर आप अपने बगल में खाना खा रहे हों और 2 वर्ष को बच्चे को बिठा दीजिए, आप चम्मच से खाना खाएंगे तो वो नकल करेगा, चम्मच खा नहीं पाएगा लेकिन नकल करेगा। तो क्या है, 2 वर्ष का बच्चा नकल करता है। अब देखेंगे 3 वर्ष के बच्चे क्या है, आकारों को मिला सकता है, समानताओं और असमानताओं को देखता है, यानी कि वो डिफरेंस करना स्टार्ट करता है, क्या समानता है क्या असमानता है 3 वर्ष के बच्चों में। अब 4 वर्ष के बच्चा को 5 वर्ष का बच्चा क्या है, वो रोगों को पहचान सकता है, यानी कि अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो बता दे कि हमारे मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। और वही अगर बच्चा 2 साल का होता है तो जनरली नहीं जान पाता है कि अगर उसको दर्द होगा तो रोता रहता है। तो रोगों में पहचानने की क्षमता जो होती है वो 4 से 5 वर्ष में देखने को मिलती है। बच्चा कहेगा हमारा पैर दर्द हो रहा है, ठीक है, बुखार आ गया, तो जान जाता है, वो क्या रोगों को पहचान सकता है। हम बात करें बोधात्मक गति की, उसमें क्या है, स्वयं को पहचानता है, रंगों को मिलाता है, यानी कि 2 वर्ष का बच्चा होगा वो हल्का फुल्का, देखो जो बचपन में छोटे बच्चे होते हैं वो लाल रंग को बहुत अट्रैक्टिव लगता है उनको, ठीक है। अगर 10 बॉल रख दीजिए उनके पास, अगर 10 बॉल रख दीजिए और 10 बॉल अलग अलग रंग की हैं तो बच्चा, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चा जाहिर सी बात है लाल रंग को पहले से उठाता है, क्योंकि क्या उसको अट्रैक्ट रखता है। नेक्स्ट हमारा है, अगर 3 वर्ष का बच्चा है तो पासों को ठीक कर सकता है, यानी कि पासा जो होते हैं खेलते लूडो वाला पासा होता है उसको ठीक कर सकता है। आकार और रंगों को मिला सकता है, ये आपका जो बच्चा है वो आकारों और रंगों को मिला सकता है, जो हमारा 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वैसायीकरण की। इसमें क्या है, 200 शब्दों यानी कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, अभी मैंने बता ही दिया। 900 शब्दों का अभी बता दिया। 4 अंकों को दोहरा सकता है, अभी मैंने बताया जस्ट। तो ये हमारा शब्द भंडारण होता है। फिर बात करेंगे अनुकूल व्यवहार की। आंत पर नियंत्रण खंड बनाता है और एक आदमी की आकत खींच सकता है, यानी कि ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर सकता है, उल्टा सीधा खुद घिचपिचाएगा कॉपी में। पेंसिल दे दीजिए या पेन दे दीजिए तो लिखेगा कुछ नहीं, अगर कॉपी आप उसको ला के ब्लैंक कॉपी दे दीजिए, पूरी कॉपी एक ही दिन में भर डालेगा, दिन भर घोंचेगा। और मैं बताऊँ, घर की जो दीवार होती है ना, छोटे बच्चे एकदम जहाँ तक उनका हाथ जाएगा ना ऊपर, वहाँ तक पूरा पेंसिल से एकदम क्या ही बताएं, पूरा बना ही देते हैं दीवार पे। सभी लोग इससे रूबरू हैं। किसी घर में ऐसा नहीं है जिसके घर में छोटे बच्चे ना हों, जो लोग रूबरू ना हों, ठीक है। उनको पेंसिल दे दीजिए, घर की दीवारों पे खूब बनाते रहते हैं दिन भर। मम्मी आएंगी उठा के पटक देंगी, मारेंगे 2 थप्पड़, फिर 2 दिन शांत रहेंगे, तीसरे दिन फिर वही कलाकारी स्टार्ट, ठीक है। तो 4 से अब देखेंगे जो हमारे 4 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, 4 अंकों का विस्तार सही से खींच सकते हैं, यानी कि उनकी सारी आकृति देखने को मिलती है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप समझने की कोशिश करिए। अगर देखो हमारा सिलेबस तो फिलहाल पूरा कंप्लीट ही हो गया है। अब जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी एडिशनल चीज़ें रहती हैं। आपके एग्जाम से मान लो आपको हम 50 क्लास एडिशनल क्लास करवा दिए, ज़्यादा एक क्लास, पहली बात तो ज़्यादा मिनट की होती नहीं है, मुश्किल से 10 या 5 मिनट की होती है, ठीक है। तो अगर हम आपको 50 क्लास प्रोवाइड करवा दें एग्ज़ाम से पहले, और 50 क्लास से अगर मान लीजिए आपका 5 या 10 नंबर बन जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की लाइफ में 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपसे आलसी कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए 24 घंटे में मैं कहता हूँ मुख्य सेविका का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 24 घंटे में आप कसम खा लीजिए कि हम 3 घंटे मात्र पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 3 घंटे बहुत है, इतना ज़्यादा हैवी और लेंथी कोर्स का सिलेबस नहीं है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक। अभी एग्ज़ाम नहीं आया, एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम है, इसलिए बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं सर एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कि शॉर्ट लिस्ट कब होगा। आप उसके पीछे क्यों पढ़े हैं, आप अपनी तैयारी देखिए, जब एग्ज़ाम आएगा एक ही बार में क्रैक कर देना है कि पास की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।